तलाश। दंगल टीवी के सीरियल पति ब्रह्मचारी में सूरज और पूरन निकल पड़े हैं मोनिका की बिटिया रानी को ढूंढने के लिए और वो मार्केट पहुंच गए हैं, जहां का वो चप्पा चप्पा छान रहे हैं कि कहीं तो उन्हें ये नन्ही सी बेटी मिल जाए। लेकिन तभी ही उनके हाथों लगती है सीसीटीवी फुटेज, जो पूरन सूरज को देखने नहीं देना चाहता, क्योंकि भाई ये तो गोलमाल इन्होंने ही किया है। भाई पूरन और मोनिका ने ही इस बेटी को साइड में छोड़ दिया था, जिसके बाद वो गायब हो गई। ये फुटेज मैं खंगालता हूँ। तू एक काम कर, पुलिस स्टेशन जा, शायद वहाँ से कुछ मदद मिल जाए। नहीं पूरा भाई, सबसे पहले हमें सीसीटीवी फुटेज अच्छे से चेक करना, ताकि हमें पता चल सके आखिर वो कौन था या कौन थी जो बच्चा उठा कर। तू इस वक्त क्या सोच रहा है हमारे बारे में, ये सब देखकर? हाँ, हुई है गलती हमसे, झूठ बोला भाई हमने, लापरवाही होगी। कोई हमसे बच्चा छीन कर लेकर नहीं गया, बल्कि हमें बच्चे को वहाँ छोड़कर चले गए। तू एक काम कर, जा घर पे जाके सबको बता दे कि हम ना अच्छे माँ बाप नहीं है, लापरवाह माँ बाप है। एक बच्ची नहीं पाली गई हमसे, बच्ची को ढूंढने में हमारी मदद कर। पूरा परेशान हो जाए। मुझे नहीं पता कि आपके और मोनिका भाभी के दिमाग में उस वक्त क्या चल रहा था, जो आप लोगों ने बच्ची को यहाँ छोड़कर चला गया। और चाहे कुछ भी हो जाए, मैं बच्ची को ढूंढ कर जरूर लाऊंगा, किसी को कुछ नहीं बताऊंगा। इस वक्त आप घर पे जाइए, मोनिका भाभी को आपकी सबसे ज़्यादा जरूरत है। ऐसे में सूरज को खुशबू दिख जाती है, जिसके हाथों में होती है मोनिका की बिटिया रानी। भाई बस फिर क्या, सूरज खुशबू पर अपना गुस्सा दिखाता है, लेकिन यहाँ पर खुशबू उसे समझाने की कोशिश कर रही है कि आखिर उसे ये बेटी कैसे मिली। आपकी बेटी? एक दिन बच्चे हुए तो अगर मेरी बेटी सूरज जी दुकान के बाहर अकेले पड़ी हुई थी। नजर पड़ी, मैं इसके पास जाके देखा तो उसको बुखार था। सबसे पहले इसको डॉक्टर के पास लेकर गई, धूप पे ला दो और गर्म कर दे। लेकिन आपने किसी को फ़ोन क्यों नहीं किया? मैंने फ़ोन की बैटरी डेड हो गई है, अगर डाउट है तो चेक कर लीजिए। अभी वो सब ठीक है, लेकिन आपको किसी भी तरह से हम सबको बता देना चाहिए। आपको जरा सा भी अंदाजा है कि आपके ऐसा करने की वजह से घर में कितना तूफान मचा हुआ है, सब कितने परेशान हैं। मेरा यकीन कीजिए, मैं बच्ची को लेकर सीधा आप ही के घर आ रही थी। ये बात मैं नहीं जानता, लेकिन इतना जरूर पता है, ये बात पक्की है कि आपने बच्चे को अच्छे इरादे से नहीं। मैं बच्ची चुराना चाहती थी। मैं अनुराग जी के साथ गई थी पास वाले पार्क में अपने बेटे को घुमाने के लिए। बाहर इतनी ठंड थी कि अपने बच्चे को शॉल में लपेटा हुआ था। तो पास में आई थी तो सोचा मोनिका जी की बच्ची से भी मिला, इसलिए अनुराग जी वहाँ से बेटे को लेकर घर चले गए और मैं सीधा इधर आ गई। हमेशा से जानती थी मुझे इतनी प्यारी ऐसी बड़ी जैसी बच्ची है, इसलिए इससे बहुत जुड़ाव महसूस करती हूँ मैं। लेकिन आप लोगों को अगर वैसे प्यार करना, इसकी परवाह करना अच्छा नहीं लगता है, बुरा लगता है, तो आप लोग जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूँगा। आप चाहते हैं कि मैं सबसे माफ़ी मांगूँ तो के घर चल के सबसे माफी भी मांगू। एक बात मैं मोनिका जी से जरूर पूछना चाहूँगी, अपनी बच्ची को लेकर इतनी लापरवाह कैसे हो सकती है कि वो किसी भी दुकान के आगे उसको अकेला छोड़कर चली गई। चाहते मैं माफी मांगू? चलिए मैं माफी मांगती हूँ। इसकी कोई जरूरत नहीं है, घर जाएंगे
मोनिका भाभी पूरन भाई की लापरवाही पर। पर वैसे भी ताई माँ की तबीयत बहुत ख़राब थी और मैंने उन्हें झूठ बोल दिया था कि बच्ची मिल गई है और पुलिस वाले उसे हॉस्पिटल लेकर गए। आप एक काम कीजिए, आप बच्ची मुझे दीजिए, मैं लेकर जाता हूँ इसे, और आप अपने घर जाइए। दीजिए। जो मोनिका भाभी की बच्ची है वो चोरी हो गई है एंड सूरज पूरी तरह से पैनिक हो गया है, बच्ची को ढूंढ रहा है मार्केट एरिया में, कभी मोहल्ले में। एंड जो ईशा जी हैं वो चाह के भी हेल्प नहीं कर पा रही हैं क्योंकि उन्हें चिकन पॉक्स हुआ है, तो वो फ़ोन पे ही लगी पड़ी हुई हैं, मतलब कि फ़ोन पे ही सारा अपडेट ले रही हैं मुझसे कि एग्जैक्टली बच्ची कहाँ हो सकती है, क्या हो सकती है, तुम यहाँ ढूंढो सूरज, वहाँ ढूंढो। एंड सूरज फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहा है। हाँ, सीसीटीवी फुटेज का यही है कि ईशा जी जो आइडिया देती है कि सीसीटीवी फुटेज तुम जाके चेक करो, तो ये सीसीटीवी फुटेज के पास आता है जहाँ पे जो कि पूरन भाई के चाय की टपरी के जस्ट एग्जैक्टली साइड वाले शॉप पे लगी हुई है, वहाँ पे आता है। और वो सीसीटीवी फुटेज चेकआउट होता है तो वहाँ पे पता चलता है कि कोई लड़की है, औरत है जो कि बच्ची चोरी करके लेकर गई है। और बाद में रियलाइज़ होता है सूरज को कि ये जो गलती है मतलब कि पूरन भाई और मोनिका भाभी की है, क्योंकि इन्होंने बच्ची को टोकरे में रख के साइड में कहीं चले गए थे कोई चाट वगैरह खाने, ऐसा हो गया था। तो इनकी लापरवाही की वजह से ही बच्ची चोरी हुई है। अब बच्ची चोरी हुई है तो सूरज फाइंड आउट कर रहा है, कोशिश कर रहा है, मार्केट घूम रहा है, ये घूम रहा है, वो घूम रहा है। एंड फाइनली ढूंढते ढूंढते इसे किसी कॉर्नर में एक औरत बैठी हुई दिखाई देती है बच्ची के साथ, और ये वहाँ पे पहुँचता है, देखता है कि बच्ची तो मेरी है, मतलब हमारे घर की है, मतलब कि पूरन भाई की बेटी है। एंड वो औरत जब रिवील्ड होती है और वहाँ पे रिविलेशन होता है कि खुशबू भाभी हैं। दरअसल सभी ऑडियंस को पता है अच्छी तरीके से कि ये जो बेबी है ये खुशबू की ही है, खुशबू भाभी की ही है। एंड वो इमोशंस में बही रहती हैं और सूरज वहाँ पे पैनिक हो जाता है, गुस्से से चिल्लाता है कि आपकी मतलब आप कैसे बच्ची लेकर आ गई, ये वो। तो वहाँ पे खुशबू भाभी सब मैनिपुलेट करती हैं, चीज़ों को बताने की कोशिश करती हैं। एंड सूरज फाइनली बोलता है ठीक है आप बच्ची दीजिए मुझे, मैं लेकर घर जाता हूँ, और अगर इतना सब कुछ था तो आपको फ़ोन कर देना चाहिए था, घर में सब परेशान हो रहे हैं। एंड खुशबू भाभी वहाँ पे फाइनली बोलती है कि मुझे माफ़ कर दो, अगर ऐसी बात है तो मैं नेक्स्ट टाइम से ध्यान दूंगी, मैं माफ़ी मांगनी है तो चलो मैं माफ़ी मांगती हूँ। सूरज बोलता है ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है, ताई माँ की तबीयत ख़राब है, आप बच्ची दे दीजिए मुझे। और सूरज बच्ची को लेके वहाँ से निकल जाता है। ऐसे में सूरज तो यहाँ से मोनिका की बेटी को लेकर निकल गया है, लेकिन अब घर जाकर देखना होगा जब ताई जी को ये पता चलेगा कि पूरन और मोनिका की लापरवाही से ही घर की ये बेटी गायब हुई थी, तो कितने हंगामे होंगे। मुंबई से शीतल कावा और कैमरामैन प्रथमेश के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। हम तो 24/7 लेकर आते हैं आपकी ज़िंदगी में एंटरटेनमेंट का मसाला। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है आप इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें। ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप यही वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। नाम तो आप सब जानते ही हैं, सास बहू और बेटियाँ।